हमारे इस विश्वविद्यालय की पुण्य परंपरा रही है कि हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ महामना मदन मोहन मालवीय जी के सम्मान से करते हैं। अतः उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं मंचस्थ गुरुजनों से निवेदन करता हूँ कि वो मालवीय जी के विग्रह पर माल्यार्पण करें। धन्यवाद गुरु जी। हमारे भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि अतिथि देवतुल्य होते हैं। अतः देवतुल्य अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री किशोर मिश्र जी के माल्यार्पण एवं स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो आए माल्यार्पण कर अंगवस्त्र प्रदान करें। मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी के माल्यार्पण के लिए मैं सत्येंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज मिश्र जी के माल्यार्पण के लिए मैं सुमन मैम जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आए और माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे त्रिपाठी गुरु जी के माल्यार्पण हेतु मैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं तो वो मंच पर आए और माल्यार्पण करें। एक बार करतल ध्वनि के साथ गुरु जी का स्वागत करें। मेरा पुत्रोत है इसलिए रुक नहीं पा रहा हूं। करतल ध्वनि के साथ इस संगीत का आप लोग सम्मान करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए त्रिपाठी गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने वचनों से अतिथियों का स्वागत करें। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूर कवियो दिव्याधि महारथो जायतां दुग्धे निर्वोढा नडवान्नाशुः सप्तेः पुरन्धिर्जोखा जिष्णुराथे स्थाः सभेयो जुवा स्याजाजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरेखातु फलवत्यो न ओखाधायः पच्यन्तां यो गच्छेमो नः कल्पताम्। ओम 10 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक कार्यशाला में मंचस्थ गुरुवर प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी
जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और अनेक पीढ़ियों से वेद ज्ञान परंपरा आपके परिवार में प्रसूत है, ऐसे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिश्र जी के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे बीच मुख्य वक्ता अग्रज प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, आप वेद के वर्तमान युवा विद्वान कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर गिने चुने लोगों में से जो वेद की ज्ञान धारा को आगे बढ़ा रहे हैं उनमें से एक हैं। मैं उनके प्रति भी वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रारंभिक क्रम से एक सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में और कृषि विज्ञान संस्थान में आप अनेक वर्षों तक विभागाध्यक्ष, संकाय प्रमुख, इमेरिटस प्रोफेसर, संप्रति डिस्टिंग्विश प्रोफेसर कृषि विज्ञान संस्थान के आचार्य प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनके प्रति भी वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि विश्व विस्तृत अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनके प्रति भी प्रणति निवेदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम में प्रोफेसर लता शर्मा जी, प्रोफेसर मनीषा जी, इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर सर्जेंद्र तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजिका प्रोफेसर सुमन जैन जी, इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर सुकुमार चट्टोपाध्याय जी, डॉक्टर ब्रह्मदेव उपाध्याय जी, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के अतिथि आचार्य माया शंकर शुक्ल जी, और भी इसमें अनेक अध्यापक गण भी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। अनेक विश्वविद्यालयों से यहाँ आए हैं, अनेक महाविद्यालयों के इसमें छात्र छात्राएं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संपूर्ण विश्वविद्यालय के अध्येता गण इसमें इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। सबका समवेत रूप से मैं इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, लोगों ने कई बार चर्चा की कि इसमें वैदिक विज्ञान में आपने वैज्ञानिक क्रम के ही अध्येताओं को इसमें आपने वक्ता के रूप में आहूत किया है। तो मेरा यह पक्ष था कि वेद जो है, आज का जो विषय है वो वैदिक विज्ञान का स्वरूप। अब यह प्रश्न जो उठता है कि क्या वेद विज्ञान का क्या है और वेद विज्ञान है क्या और उसका स्वरूप क्या है। देखिए, विज्ञान शब्द जो है हमारे यहाँ शास्त्रों में भी जो है विशिष्ट ज्ञान को जो है विज्ञान कहा गया है, और गीता में भी जो है ज्ञानम विज्ञानेन सहितम यह कहा गया। तो विज्ञान जो है हमारे यहाँ व्यापक अर्थ में है, और आधुनिक विज्ञान का जो परिप्रेक्ष्य है उसका एक दायरा, एक सीमित है। हम जिसको जैसे पराविद्या और अपराविद्या के रूप में हम अगर देखें तो भौतिक संसाधन जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जो उपकरण इत्यादि के क्रम में जो विद्या का ज्ञान हमें होता है वह आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। लेकिन वैदिक विज्ञान जो है संपूर्ण व्यष्टि और समष्टि की परिकल्पना में यत पिंड तत् ब्रह्मांड की अवधारणा है। संपूर्ण ब्रह्मांड और पंच महाभूतों के साथ साम्यावस्था के साथ अपनी बातों को रखने वाला ज्ञान जो है वह वैदिक विज्ञान है, जिसमें कोई विषय अछूता नहीं है। यद्यपि हम उसमें खोजते हैं ये हैं कि विमान शास्त्र या विभिन्न प्रकार के जो टेक्नोलॉजी है वह क्या वेदों में है
तो देखिए सब उस रूप से जिस चश्मे से आप देखेंगे तो सारे विषय वेद में नहीं मिलेंगे। हाँ, वेदों में जो विज्ञान के विषय हैं वह वेदांगों में उसका विकास का क्रम दिखता है। उसमें विशेष रूप से ज्योतिष, आयुर्वेद, रसायन, स्थापत्य आदि अनेक ऐसे उसके विषय हैं। धनुर्वेद, गांधर्व वेद इत्यादि सारे उपवेद और वेदांग साहित्य, ये सब मिला करके वैदिक विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को बताता है। अब यह प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम वैदिक विज्ञान की क्या औचित्य है, क्या आवश्यकता है। देखिए, आज वर्तमान में पूरे विश्व जो है, जो विज्ञान के दृष्टि से विज्ञान की जो अवधारणा को लेकर जो आगे बढ़ा है, तो वो सब कुछ लेते हुए 21वीं सदी में अब यह अंतिम पड़ाव की ओर है। क्योंकि ये 300-400 वर्षों के क्रम में विज्ञान ने देखा कि हमारा अंतिम जो परिणाम है वो विनाश है। क्योंकि हमने जो है प्रकृति से साम्यावस्था न बनाकर, प्रकृति से एक संवाद न करके हम उससे उपयोगी रूप में उसका दोहन मैंने किया, और विज्ञान की अवधारणा उसी रूप में है। लेकिन जो वेद जो है वो सारे पिंड में, सारे कण में जीवन की परिकल्पना और देवत्व का जो दृष्टि है, यह हमें एक विज्ञान में जो एक साइड इफेक्ट है उससे दूर करेगा वैदिक विज्ञान। तो सबसे पहले कि वैदिक विज्ञान की जो कंसेप्ट है, जो दृष्टि है, उसको समझने की जरूरत है। तभी हम आज के परिप्रेक्ष्य में उस विज्ञान की उपयोगिता समय के साथ समाज में हम उपस्थापित कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आज के क्रम में हमारे आचार्य मनोज मिश्र जी इस पर अपना व्याख्यान देंगे और हम सभी को आप्यायित करेंगे। पुनः मैं मंच को तथा समवेत रूप से सभी को मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से इस सत्र में अभिनंदन करता हूं। हमारे वेद विभाग से डॉक्टर उदय प्रताप भारती जी, डॉक्टर भट्टराय जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।